पिछले प्रकरण में एक प्रश्न उठाया गया था कि जब परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो वह गलत क्यों बनाता है, और कोई रचना, उसी की रचना कोई गलत काम कैसे कर देती है। परमात्मा अगर निर्दयी नहीं है तो क्यों पहले हमसे गलत काम करने देता है और फिर हमें दंड देता है। यह कुछ विरोधाभास लगता है। अगर वह सर्वशक्तिमान है, परमपिता परमेश्वर है, प्यारा है, तो न कोई रचना गलत बनाएगा और न किसी रचना से गलत काम करने देगा। फिर प्रश्न यह उठा था कि फिर गलत होता कैसे है। यह बड़ा ही सरल है, फिर भी न जाने हम लोगों को यह बात क्यों नहीं समझ में आता है कि परमपिता परमेश्वर, यह जो सृष्टि है, जो परम शक्ति है, वह अनंत काल से है, अनंत काल से मानव को बनाते आ रहा है। और हम 50 साल, 60 साल, 100 साल जिंदा रह के एक सीमित शरीर से उस अनंत विस्तार और अनंत काल वाले परमात्मा पर हम उंगली उठाते हैं कि उसने गलत क्यों बनाया। कहीं न कहीं हमारी सोच जो है उस पे पुनः विचार करने की जरूरत है। परमात्मा किसी को गलत क्यों बनाने देगा। हम कुछ चीजों को, कुछ रचनाओं को गलत मान लेते हैं, इसीलिए गलत है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो क्या वह गलत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा। अगर कहीं मर्डर होता है, हमारे सामने भी मर्डर होता है, आपके सामने भी मर्डर होता है, मैं यह विश्वास करता हूं कि सारी घटनाएं परमपिता परमेश्वर के द्वारा ही घटाई जा रही है। आपको लगता है कि नहीं, वह घटना उस इंसान, मर्डर करने वाले इंसान ने किया है। आप भी जज हैं, मैं भी जज हूं। वही तथ्य, वही फैक्ट्स आपके सामने रखे गए, वही फैक्ट्स, वही तथ्य मेरे सामने रखे गए। आपने उसको फांसी की सजा दंड के रूप में दिया, मैंने भी उसको फांसी की सजा उस क्रिया के परिणाम के रूप में दिया। अंतर समझ क्या है। मर्डर करना आपके नजर में गलत है तो आपने उसको फांसी की सजा दंड के रूप में दिया। मर्डर करना मेरे नजर में एक प्राकृतिक क्रिया है और उस प्राकृतिक क्रिया का परिणाम क्या है, फांसी की सजा। तो वो क्रिया हुआ और जो मैंने फांसी की सजा दिया वह भी एक क्रिया है। न वह गलत है और न फांसी की सजा देना सही है। जो भी कर्म जैसे होता है वैसे ही उसका परिणाम सामने आता है। अगर मर्डर करना गलत होता तो परमात्मा उसको सुधार दिए होते। मर्डर करने की प्रक्रिया होती ही नहीं। मर्डर किसी न किसी प्रतिक्रियाओं का एक परिणाम है जिसके कारण एक का मर्डर दूसरे के द्वारा होता है और फिर उस क्रिया की, उस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उस मर्डर करने वाले को फांसी की सजा दी जाती है। यह बात हमें समझ में नहीं आती है कि हत्या का परिणाम फांसी है, फिर भी उस इंसान ने हत्या किया। जरूर कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है जिसमें एक इंसान अपने को हत्या करने का आदेश उस हत्यारे को देता है, हत्यारा उसका हत्या कर देता है। यह सब प्रकृति की क्रिया है और उस हत्या के कारण उसे फांसी की सजा दी जाती है
किसी किसी देश में उसे पत्थर मार मार के मारा जाता है, वह भी उस क्रिया का एक प्रतिक्रिया है। जीवन आपका है, आपके लिए संसार जब से आपने जन्म लिया है तब से मर जाएंगे तब के बीच में ही आपका जीवन है। आप उस परम पिता परमेश्वर की नगरी में रहते हैं, उस परम पिता परमेश्वर के आप संतान हैं, आप परम हैं। जब आप परम हैं, सब परम है। और इन परम आत्माओं से क्या कोई गलत काम होगा? जब संसार में कोई गलत काम नहीं होगा तो कोई सही काम भी नहीं होगा। न गलत होगा न सही होगा, जो क्रिया होगा वह परम की ही क्रिया होगा। अगर उसको आप स्वीकार कर लेते हैं, आप स्वीकार करें या न करें, घटनाएं तो वैसे ही घटेंगी जैसे घटनी है, जैसे पुरानी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हुई हैं उसके परिणाम के स्वरूप घटेंगे। अगर आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आप परम आनंद को उपलब्ध होते हैं और आपके नजर में कुछ भी गलत नहीं है और न कुछ सही है। जब न गलत है न सही है, न दुख होगा न सुख होगा। क्योंकि गलत होता है तो हमें दुख होता है, तो जब गलत है ही नहीं तो दुख होगा भी नहीं। जब सही नहीं है तो खुशी नहीं होगा। उस अवस्था को परम आनंद की अवस्था कहते हैं, जिसमें आपको प्रकृति की एक सही रूप आपके सामने प्रकट होती है और आपके रोम रोम जो है प्रफुल्लित, आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, आनंदित